Dear students, welcome to this new video of acids, bases and salts. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक सॉल्यूशंस एंड बेसिक सॉल्यूशंस. इस टॉपिक का एक्चुअल नेम है pH स्केल, द pH स्केल. Before going into the discussion of the pH scale, let us recall that what happens to acids when they are dissolved in water. जब हम एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ये एसिड्स डिसोशिएट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं to give hydrogen ion. Here you can see HCl. It is an acid. When dissolved in water, it gives H positive, that is hydrogen ion, and Cl negative. Similarly, when we dissolve this sulfuric acid in water, it also gives hydrogen ion, H positive. तो जब भी हम किसी एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इस एसिड की डिसोसिएशन हो जाती है, ये एसिड ब्रेक हो जाता है और इसमें से एक यूनिक आयन निकलता है, हाइड्रोजन आयन, H positive आयन. All acids produce this H positive when they are dissolved in water. Similarly, what happens to bases when they are dissolved in water? जब हम एक बेस को, एक अल्कली को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, उन बेसिस में से, उन अल्कलीज में से भी एक यूनिक आयन निकलता है, दैट इज हाइड्रोक्सिल आयन, OH नेगेटिव आयन, दिस आयन. फॉर एग्जांपल, sodium hydroxide, an alkali, a base, when dissolved in water gives this ion, OH negative ion. Similarly, ammonium hydroxide, ये भी एक बेस है, अल्कली है, इसको भी जब हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में, इस बेस से भी हमें मिलता है OH नेगेटिव आयन, दैट इज हाइड्रोक्सिल आयन. इन चीजों से हमें पता चलता है कि एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हाइल बेसिस प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर. इसके अलावा एक और बात, द सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन होती है. सेल्फ आयोनाइजेशन मीन्स ये अपने आप डिसोशिएट होता है टू गिव H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. वाटर की सेल्फ आयोनाइजेशन होती है, सेल्फ डिसोसिएशन होती है, और हमारे पास जो वाटर होता है उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स जिनका नंबर बहुत बहुत कम होता है, वो मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं और दो आयन्स प्रोड्यूस करते हैं. फर्स्ट वन इज H पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज OH नेगेटिव. बहुत कम वाटर मॉलिक्यूल्स का डिसोसिएशन होता है और दो आयन ये प्रोड्यूस करते हैं, H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन. वी हैव ऑलरेडी लर्नड H पॉजिटिव एसिड से निकलता है, जबकि OH नेगेटिव बेसिस और अल्कली से निकलता है जब हम इनको डिसॉल्व करते हैं वाटर में. लेकिन जब हमारे पास सिर्फ वाटर होता है, इसमें सेल्फ आयोनाइजेशन होती है, सेल्फ डिसोसिएशन होती है, कुछ मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. लेकिन इन H पॉजिटिव्स और OH नेगेटिव्स का नंबर सेम होता है. फॉर एग्जांपल, अगर 10 मॉलिक्यूल वाटर के डिसोसिएट हो जाते हैं तो इनमें से हमें 10 H पॉजिटिव्स मिलेंगे और 10 OH नेगेटिव्स मिलेंगे, 10 H पॉजिटिव्स एंड 10 OH नेगेटिव्स. सो ओवरऑल ये जो वाटर होगा ये न्यूट्रल होगा, क्योंकि इसमें जितनी एसिडिटी है, यानी जितने H पॉजिटिव्स हैं उतनी इसमें बेसिसिटी है, यानी उतने इसमें OH नेगेटिव्स हैं. हैंस H पॉजिटिव्स आर इक्वल टू OH नेगेटिव आयन्स इन केस ऑफ वाटर. इसलिए वाटर जो है ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस है. अब अगर हम इस वाटर को ऐड करते हैं एन एसिड, फॉर एग्जांपल मैंने इस वाटर में ऐड किया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोशिएट हो जाएगा, ये भी H पॉजिटिव्स देगा. जो H पॉजिटिव्स
यहाँ पे जाएंगे H पॉजिटिव, इसमें ऑलरेडी H पॉजिटिव थे वाटर में कुछ, लेकिन इनका जो नंबर है वो अब बढ़ गया है क्योंकि HCl ने भी H पॉजिटिव प्रोड्यूस किए हैं। तो इस सूरत में इस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव ज्यादा होंगे, H पॉजिटिव ज्यादा होंगे किससे? OH नेगेटिव से, क्योंकि OH नेगेटिव सिर्फ सेल्फ डिसोसिएशन ऑफ वाटर से निकलेंगे, जबकि H पॉजिटिव सेल्फ डिसोसिएशन से और HCl के डिसोशिएट हो जाने से मिलेंगे हमें। इस सूरत में H पॉजिटिव ज्यादा हो जाएंगे OH नेगेटिव से और ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा। मुझे ये बात समझानी है कि एसिडिक सॉल्यूशंस में भी OH नेगेटिव्स होते हैं, एसिडिक सॉल्यूशंस में भी OH नेगेटिव्स होते हैं जो कि वाटर से आते हैं, लेकिन उनमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है OH नेगेटिव से, इसलिए वो सॉल्यूशंस एसिडिक होते हैं। अब अगर हम एक और एग्जांपल लेंगे, यहां पर हम HCl की जगह इस वाटर में डिसॉल्व करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, एक अल्कली है, इसकी डिसोसिएशन होती है वाटर में, और जब इसकी डिसोसिएशन होती है इसमें से हमें मिलता है OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन। जब हमने डिसॉल्व किया सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में तो इसमें OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। दैट मीन्स इन दिस केस OH नेगेटिव आयन्स will be greater than H positive ions। OH नेगेटिव ज्यादा होंगे इस सॉल्यूशन में, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड ने भी OH नेगेटिव्स दिए और ऑलरेडी वाटर ने भी कुछ OH नेगेटिव्स दिए थे, इसलिए OH नेगेटिव्स बढ़ जाते हैं। उनके बढ़ने से ये सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है, अल्कलाइन हो जाता है, इसलिए इस सूरत में OH नेगेटिव ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू H positives। Hence you have to remember that water is a neutral substance because it contains the same number of H positives and OH negatives. When we dissolve an acid in water, the solution becomes acidic due to increase in the number of H positives. When we dissolve a base in water, the solution becomes basic because there is an increase in hydroxyl ions, OH negative ions। अब जितने ज्यादा इसमें H पॉजिटिव्स होंगे उतनी ज्यादा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, जितने ज्यादा OH नेगेटिव्स होंगे उतनी ज्यादा इसमें बेसिक स्ट्रेंथ होगी। इस स्ट्रेंथ को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इस स्ट्रेंथ को वी हैव pH scale। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशंस could be represented in terms of hydrogen ion concentration in them। अगर हमें किसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को देखना है, हाउ स्ट्रांगली एसिडिक इट इज और हाउ स्ट्रांगली बेसिक इज इट, कितना एसिडिक है ये ज्यादा या कितना बेसिक है ये ज्यादा, इसको हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से। इसको मैं रिपीट करता हूं, अगर हमें यह देखना है कि कोई सॉल्यूशन कितना स्ट्रांगली एसिडिक है या कितना स्ट्रांगली बेसिक है, इस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओनली इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हम इसमें सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हमें इसमें जरूरत नहीं पड़ती है हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन की, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन की, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि सॉल्यूशंस जो होते हैं उनमें या H पॉजिटिव ज्यादा होते हैं या OH नेगेटिव ज्यादा होते हैं। अगर H पॉजिटिव ज्यादा है OH नेगेटिव से तो सॉल्यूशन एसिडिक है, अगर OH नेगेटिव ज्यादा है H पॉजिटिव से तो सॉल्यूशन बेसिक है। Hence we can represent it only in terms of hydrogen ion concentration। Number second point, Sorensen devised a scale of numbers for the measurement of strength of acidic as well as basic solutions called pH scale। सोरेनसन एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने एक सिंपल स्केल दी, a simple scale which is a scale of numbers, जिसमें नंबर्स होते हैं। किस लिए?
for measurement of strength of acidic as well as basic solutions. उन नंबर्स से हमें पता चलता है कौन सा सॉल्यूशन कितना एसिडिक है या कौन सा सॉल्यूशन कितना बेसिक है। उस स्केल का नाम दिया है सोरेनसन ने पीएच स्केल। दैट स्केल इज कॉल्ड पीएच स्केल। व्हाट इज पीएच स्केल? पीएच स्केल इज ए स्केल ऑफ नंबर्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशंस। इससे हम मेजर करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशंस। एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें मिलता है किसी एसिड के लिए या किसी बेसिक सॉल्यूशन के लिए, जिससे हमें पता चलता है कि ये सॉल्यूशन अगर एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, अगर बेसिक है तो कितना बेसिक है। जस्ट रिकॉल, हमने ऑलरेडी टॉपिक एक डिस्कस किया है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में मैंने आपको समझाया कि किस तरह से हमें पता चलता है कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है या कौन सा सॉल्यूशन बेसिक है। लेकिन इंडिकेटर्स हमें ये बात नहीं बताते हैं कि अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो कितना बेसिक है। फॉर एग्जांपल हम लिटमस का इस्तेमाल करते हैं। लिटमस से हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है, लेकिन इस बात का हमें पता नहीं चलता है कि अगर ये सॉल्यूशन एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, अगर ये सॉल्यूशन बेसिक है तो कितना बेसिक है। इन चीजों को समझने के लिए हम पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं to measure the strength of acidic as well as basic solutions. And what is pH? In pH, P stands for potence. P stands for potence, a German word which means power or strength. And H stands for hydrogen ion concentration. H stands for hydrogen ion concentration. pH जो है ये टर्म pH, इसमें P जो होता है इट इज पावर एंड H इज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इस pH का हम इस्तेमाल इस तरह से करते हैं, इसमें हमारे पास नंबर्स होते हैं एंड द नंबर्स रेंज फ्रॉम 0 to 14। ये बात आपको याद रखनी है। इसमें जो वैल्यूज होते हैं वो होते हैं 0 to 14। ये वैल्यूज किस तरह से आते हैं इसके बारे में आप इन डिटेल देखेंगे इन द 11th क्लास। ये वैल्यूज किस तरह से हमें मिलते हैं। फिलहाल आपकी लेवल के मुताबिक मैं यहां बता रहा हूं, आपको याद रखना है इसमें जो वैल्यूज हैं दे रेंज फ्रॉम 0 to 14। ए सब्सटेंस हैविंग pH of 7 इज ए न्यूट्रल सब्सटेंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं यहां पर। ऐसा सब्सटेंस जिसका pH 7 हो, एनी सब्सटेंस हैविंग pH 7 इज ए न्यूट्रल सब्सटेंस। अगर किसी सब्सटेंस का pH हमें मिलता है 7 तो वो सब्सटेंस हमें मानना है ये न्यूट्रल सब्सटेंस है, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है। सिमिलरली एसिडिक सॉल्यूशंस हैव pH लेस देन 7। अब जो रेंज है इसमें 0 से 6 तक, अप टू 0 से 7 तक, इसमें एसिडिक सॉल्यूशंस आते हैं। द सॉल्यूशंस हैविंग pH फ्रॉम 0 to 7 और एसिडिक सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल किसी सॉल्यूशन का pH है 1 या कोई और सॉल्यूशन है जिसका pH है 3, वन मोर सॉल्यूशन हैविंग pH 5, सॉल्यूशन हैविंग pH 6, ऐसे सॉल्यूशंस जो हैं दे आर एसिडिक सॉल्यूशंस। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे इनमें स्ट्रॉन्ग कौन होगा और वीक कौन होगा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल एनी सॉल्यूशन हैविंग pH 0.5 इट विल बी एसिडिक। तो 0 से 7 तक जो वैल्यूज आते हैं उन सॉल्यूशंस के लिए आते हैं जो कि एसिडिक हैं। इसी तरह से बेसिक सॉल्यूशंस हैव pH ग्रेटर देन 7। फॉर एग्जांपल 7 के बाद हम जाते हैं 14 तक, जो भी वैल्यूज हमारे पास आते हैं वो वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं एक बेसिक सॉल्यूशन को। तो ये बातें आप याद रखेंगे। एज एनी सब्सटेंस हैविंग pH 7 इज ए न्यूट्रल सब्सटेंस, एसिडिक सॉल्यूशंस हैव pH लेस देन 7 एंड बेसिक सॉल्यूशंस हैव pH ग्रेटर देन 7। यहाँ पे दिस इज द pH स्केल। इस स्केल में
मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया है 7. इट इज अ केस व्हेन वी हैव H positives इक्वल टू OH negatives. H पॉजिटिव इज इक्वल टू OH नेगेटिव, तो इस सूरत में pH जो होगा वो होगा 7 और ये सबस्टेंस जो होगा ये न्यूट्रल होगा. इट विल बी ए न्यूट्रल सबस्टेंस, फॉर एग्जांपल वाटर. अब अगर हम इसमें एक एसिड को ऐड करेंगे वाटर में, इससे क्या होगा, इससे H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इसमें बढ़ जाती है और इसका जो pH है वो उतना ज्यादा कम हो जाता है. जितना ज्यादा हम इसमें H पॉजिटिव्स ऐड करते जाएंगे उतना इसका pH जो है वो कम हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू सॉल्यूशंस, one having pH 1 and another having pH 4. इन दो सॉल्यूशंस से हमें क्या पता चलता है, ये दो सॉल्यूशंस जो हैं दे आर एसिडिक, but the solution having pH 1 is more acidic than the solution having pH 4. इस तरह से आपको याद रखना है. जितना हम इस डायरेक्शन में जाते हैं 7 से जितना हम नीचे जाते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, इसमें क्या हो जाता है, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस. जब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है उससे क्या हो जाता है, दिस थिंग, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. इससे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है. हेंस जब भी हम दो एसिडिक सॉल्यूशंस को कंपेयर करेंगे तो हमें देखना है इनमें से किसका pH कम है. जिस एसिडिक सॉल्यूशन का pH कम होगा वही ज्यादा स्ट्रांग होगा सॉल्यूशन, उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. फॉर एग्जांपल यहां पे a solution having pH 1 and another solution having pH 4, इसमें pH कम है इस सॉल्यूशन का, हेंस इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है. नाउ मूविंग टू दिस साइड, अगर हम इस वाटर में ऐड करते हैं बेसिक सब्सटेंस एन अल्कली, इस सूरत में क्या हो जाता है, इसमें OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन. और जितनी ज्यादा हम इसमें OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे उतनी इसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी. और इसमें जो 14 वाला होगा, 14 वाला, दिस विल बी ए स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हमें उसमें से जो pH निकलता है दैट इज नियर अबाउट 14, स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशन. और ये वैल्यूज, दीज वैल्यूज 8, 9, these are basic solutions but very weak basic solutions. These are very weak basic solutions. इसी तरह से यहां पे 5, 6, यहां पे they are acidic solutions but very weak acidic solutions. Hence इसमें जो 0 वाला पार्ट है यहां पर, that is the solutions having pH for example 0.1, 0.2, 0.3 like that, ये सॉल्यूशंस स्ट्रांगली एसिडिक होते हैं. और ऐसे सॉल्यूशंस जिनका pH 14 के आसपास होता है दे आर स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशंस. तो इस तरह से हम इस pH स्केल का इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट इज pH पेपर ए यूनिवर्सल इंडिकेटर. इस pH को हम किस तरह से देखते हैं, pH को मेजर करने के लिए हमारे पास एक सिंपल टेक्निक होती है. हम एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, pH पेपर का इस्तेमाल करते हैं. इससे पहले हमने पढ़ा है लिटमस पेपर, बट लिटमस पेपर इज डिफरेंट फ्रॉम pH पेपर. लिटमस पेपर ओनली टेल्स अस वेदर ए सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक. pH पेपर टेल्स अस if this solution is acidic, how much acidic is it? If this is basic, how much basic is it? इसमें क्या हो जाता है, इसमें कलर्स चेंज हो जाते हैं. यहां पे आप देख सकते हैं एन इंपॉर्टेंट थिंग, किस तरह से pH पेपर में कलर्स चेंज हो जाते हैं. दिस इज फॉर pH 1. जब pH 1 होगा तो इस तरह का कलर होगा 0 से 1 तक. इसी तरह से
यहाँ पे 2, pH2, pH3, pH4, अकॉर्डिंगली इनका कलर जो है इस pH पेपर का वो चेंज हो जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है? एक तो ये हमें पता चलता है कि ये सोल्यूशन जो है ये एसिडिक है या बेसिक है। इसके अलावा हमें इस बात का भी पता चलता है कि अगर एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, अगर बेसिक है तो कितना बेसिक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन में हमने डिप किया है पीएच पेपर को, उसमें हमें जो कलर मिला है पीएच पेपर का, दैट वाज कंप्लीटली डार्क रेड कलर। तो हमें दो बातों का पता चलता है। पहला, दिस सोल्यूशन इज एसिडिक। द सेकंड वन, दिस सोल्यूशन इज ए स्ट्रांगली एसिडिक सोल्यूशन। तो इस तरह से इसमें कलर्स चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे पीएच स्केल है कुछ सब्सटेंसेस की। फॉर एग्जाम्पल, हियर वी हैव गैस्ट्रिक एसिड HCl, रेड कलर है, इसका पीएच बहुत कम है और ये स्ट्रांगली एसिडिक सोल्यूशन है। ये है लेमन जूस, यहाँ पर एप्पल जूस, टोमेटो जूस, ब्लैक कॉफी, मिल्क। तो यहाँ तक जो सॉल्यूशंस आएंगे दे विल बी एसिडिक सॉल्यूशंस। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे देख लीजिए इसमें कलर कैसा है और इसमें सब्सटेंस कौन सा है। इसका पीएच है 6 मिल्क का। तो इसी तरह से हमें पता चलता है कि ये एक वीक एसिड है, वेरी वीक एसिड। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज प्योर वाटर जो कि 7 pH पर आता है और एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो यहाँ इस साइड में आते हैं दे आर बेसिक सॉल्यूशंस, और जितना हम इस साइड में जाएंगे उतना वो बेसिक सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। वन मोर इज हियर, एग्जांपल्स ऑफ पीएच सॉल्यूशंस: pH2 गैस्ट्रिक जूस, pH4 टोमेटो जूस, pH5 ह्यूमन यूरिन जिसका टेस्ट होता है। तो इसमें जो pH होता है दैट इज 5। अगर 5 इसका pH नहीं होगा, इसके अलावा कुछ और वैल्यू आएगा इसका, तो इस सूरत में हम यही इसमें एक्स करते हैं कि इस पेशेंट का जो यूरिन है दैट इज नॉट अप टू मार्क। इसी तरह से प्योर वाटर जिसका pH 7 है, ह्यूमन ब्लड जिसका pH है 7.4, हैंड सोप जिसका pH है 10 एंड हाउस होल्ड ब्लीच जिसका pH है 12। इस तरह से pH वैल्यू से हमें पता चलता है कि ये सॉल्यूशन जो हमारे पास है ये एसिडिक है या बेसिक है। अगर एसिडिक है तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है, अगर बेसिक है तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है। और हमारी बॉडी जो है वो एक खास pH पे काम करती है। फॉर एग्जांपल, हमारा जो ब्लड है उसका pH होना चाहिए 7.4। तो अगर ये pH किसी वजह से चेंज हो जाता है तो ये हमारी बॉडी में फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं यूरिन का, ह्यूमन यूरिन का जो pH है वो 5 के आसपास है। तो ये pH यही रहना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए। This is all about the strength of acidic and basic solutions or the pH. Thank you very much.